आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड पे कर दें। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया हमारे गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत में अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में मैं प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, आप सभी का हमारे जेवियर परिवार में स्वागत करती हूँ। ये दिन है एक नई शुरुआत का, नई कहानी, नए जज्बात का। आज आप सभी के हमारे साथ जुड़ने के कारण हमारा जेवियर परिवार और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो आइए आज के दीक्षारंभ समारोह की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे कॉलेज एंथम के सम्मान में कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम से करते हैं। दीप प्रज्वलन हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारे रेक्टर फादर डॉक्टर जोसेफ सेबेस्टियन एसजे, हमारे प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन बोरिस एसजे, Miss Shilpa Sharma, Assistant Professor, Department of Business Administration, Librarian, Miss Rekha Kumari, Parent Representative, Mr. Sudhir Kumar, Student Representative, Devanshu BBA 1C, आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पे आ जाएं। हमारे वाइस प्रिंसिपल फादर डॉक्टर सनी जॉर्ज एसजे से कि वो हमारे कॉलेज के पवित्र स्थान सर्वधर्म समभाव प्रार्थनालय से दीप प्रज्वलन के लिए दीप ले आए। Oh
अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में आगे हम मंच पे बुलाना चाहेंगे अपने छात्रों को आपके समक्ष स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी प्रतिभागियों का। बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति, जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए। आने वाले तमाम कार्यक्रम हमारे कॉलेज के एनुअल थीम पे आधारित होता है। तो इस साल के वार्षिक विषय के अनावरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे को। फादर। धन्यवाद फादर। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ मोड पे कर लें। इस कार्यक्रम की पूरी वीडियो और फोटो आपको कॉलेज के वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो कृपया अपना फोन स्विच ऑफ कर लें। मैं स्वागत भाषण के लिए बुलाना चाहूँगी हमारे रेक्टर फादर डॉक्टर जोसेफ सेबेस्टियन एसजे को। फादर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सबको। Respected Father Principal, Father Martin Porras, SJ, Vice Principal, Father Sherry George, SJ, members of the management, esteemed faculty members, staff,
dear parents and students, I am delighted to extend my cordial greetings to you this morning as you have assembled here for the orientation program. I would like to extend a warm welcome and a warm welcome to you, dear parents and students of St. Xavier's College of Management and Technology. Thank you for choosing St. Xavier's College of Management and Technology. You are now part of a legacy called Jesuit education. It is a 500-year-old tradition that transformed generations, covers much of the globe, a legacy of academic rigor, personal development, and transformative leadership. Jesuit education seeks to create well-rounded individuals who lead with compassion, think critically, and serve others. It is a legacy that continues to shape lives and contribute to a better world. आप इस एजुकेशन के ट्रेडिशन के हिस्सेदार हो आज से 500 साल पुराना इस विश्व भर में भरे का कवर करते हुए 500 साल से इस विश्व को अच्छा बनाने के लिए इस शिक्षा विधि काम की और आप यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में आने के बाद आप भी इस लेगेसी के इस ट्रेडिशन के एक हिस्सा बन रहे हैं, आप इस महापरिवार में जुड़ रहे हैं। As you step into this campus, remember that you are invited to imbibe these qualities. Everything in St. Xavier's College of Management and Technology is designed and organized keeping your growth in mind. And here, we are committed to give you the best affirming atmosphere for your intellectual, moral, and spiritual formation. Education for us Jesuits is not a job, but a way of serving God and humanity. You are the central focus here. You are not just numbers. You are human persons with immense goodness and potential. But you need nurturing. And Jesuit education is a disciplined process of nurturing wherein an individual is helped to realize his or her beauty, self-worth, capabilities, and discovers the true oneness, the vital connection with the creation and the rest of humanity. I assure you that we will do everything possible to equip you with the best possible teaching process, practical exposure, and training methods so that you are able to shape up your life and career for a challenging world out there. I would like to remind you that at St. Xavier's College of Management and Technology, we are more than just students, faculty, and administrators. We are a family, Xaverian family. A family bound by shared goals, shared challenges, and shared celebrations. Let us foster an atmosphere of respect, kindness, and intellectual curiosity. We come from diverse backgrounds, cultures, and experiences, yet we share a common purpose: to learn, to grow, to contribute to the world around us. भले ही हम विभिन्न परिस्थितियों से, कल्चर, एक्सपीरियंस से हम आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारी एक ही मकसद है, हमें बढ़ना है, हमें इस दुनिया को अच्छा करना है। इसलिए हमारा एक कॉमन पर्पस, एक शेयर्ड गोल है, हम सबको बांध देता है। Our institution has a strong tradition of fostering a culture of respect, inclusion, and diversity. We are committed to creating an inclusive and welcoming environment for all students, regardless of their background or identity. In closing, I would like you to pay attention to the following if you want a very happy and rewarding life at St. Xavier's College of Management and Technology. Number 1, choose your friends wisely.
अपने दोस्तों को सही रूप से चुनिए। College friendships can significantly impact your experience. I encourage you to seek out positive, supportive friends who are grounded in human values. Beware of toxic friendships. जो रिश्ता जो आपको खराब करते हैं उससे आप दूर रहिए। Toxic friendships that takes you away from your true purpose and identity. Number 2, free yourself from biases, prejudices, narrow-mindedness, so that you may be able to make authentic choices. Number 3, practice basic discipline in life. Discipline is freedom. Indiscipline leads to internal and external slavery. Discipline is choosing between what pleases now and what is truly beneficial to you. Dear friends, I invite you to begin your journey in St. Xavier's College of Management and Technology with open hearts and minds. May your college years be filled with growth, discovery, and meaningful connections. Together, we will continue to strive for the greater glory of God and make a positive impact on our world. Dear parents, kindly cooperate with the management and staff and be a discerning presence and support in the lives of your children. Thank you. May God bless each one of you. Jai Xavier's, Jai Bharat. धन्यवाद फादर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पोरिस एसजे को कि वो हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय फादर रेक्टर फादर जोसेफ सेबास्टियन, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल फादर शेरी जॉर्ज, प्रबंधन के सभी सदस्य, टीचिंग शिक्षकगण, स्टाफ, दूर दूर से आए हुए अभिभावक, पेरेंट्स और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबों को नमस्ते, आदाब, सलाम एंड गुड मॉर्निंग। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। यह कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसके अंदर लगभग 100 कॉलेजेस हैं और इन 100 कॉलेजों में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक पहला कॉलेज है जिसको नैक से मान्यता प्राप्त है। अभी तक किसी दूसरे यूजी कॉलेज को नैक द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, हम पहले कॉलेज हैं। इसके अलावा इन 100 कॉलेजों में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पहला कॉलेज है जिसको परमानेंट एफिलिएशन मिला है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तीसरा, यही एक ही कॉलेज है जिनको ISO सर्टिफिकेशन मिला है, गुणवत्ता शिक्षा के लिए ISO सर्टिफाइड। दिस इज द ओनली कॉलेज व्हिच इज ISO सर्टिफाइड। Therefore, you are in the right place to receive quality education. इस कॉलेज में हम विश्वास करते हैं कि हम आपके दिमाग को सशक्त बनाएं और हम यह भी विश्वास करते हैं कि हम आपके जीवन को समृद्ध बनाएं। यही हमारा विश्वास है। इस कॉलेज के कुछ खासियत है जो दूसरे कॉलेजों से इस कॉलेज को बिल्कुल अलग कर देता है और ये खासियत ये है, ये कॉलेज गुणवत्ता शिक्षा के लिए जाना जाता है। It is known for offering quality education to students. More than that, we focus on character building. चरित्र निर्माण पर हम ज्यादा महत्व देते हैं। And this college is also known for discipline, अनुशासन।
and finally we are always focused on and looking for how to innovate. So therefore innovation has been the hallmark of this college. तो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ सीट सफल पाने में सफलता पाए हुए सभी छात्र छात्राओं को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को चुना है अपने डिग्री के लिए। जैसे फादर रेक्टर ने कहा, आप इस कॉलेज में एडमिशन लेकर एक विश्वव्यापी सेंट जेवियर्स नामक परिवार का एक सदस्य बन गए हैं। जी हाँ, इस सेंट जेवियर्स परिवार का प्रबंधन करने वाले जेस्यूट्स कहा जाता है, जो यीशु समाज के सदस्य हैं। और आपको यह याद रखना होगा कि आप एक महान विरासत के सदस्य हैं। ऐसे विरासत है जो लगभग 500 साल पुराना है और यीशु समाजों के पास युवाओं के जीवन को एक आकार देने के लिए लगभग 450 वर्षों का अनुभव है। और इसलिए आज भी पूरे यूरोप देशों में जेसुइट्स लोगों को, यीशु समाजियों को द स्कूल मास्टर्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। आज भी यही नाम से हम लोग जाने जाते हैं। आपको मैं संक्षिप्त रूप में पूरे इंडिया में जो यीशु समाजियों के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा तस्वीर पेश करना चाहूंगा। भारत के कोने कोने में जाइएगा या कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां यीशु समाजियों का शैक्षणिक संस्थान नहीं है। और हम पूरे भारत में लगभग 118 प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं, 165 हाई स्कूल चला रहे हैं और लगभग 66 colleges. We are managing 66 colleges in the country and we are also managing 21 technical institutions. And we are responsible for running 18 business schools in the country, of which all of them come under the top 20. So therefore, with regard to business schools, okay, like XLRI, XIM, LIPA, they are well-known business schools run by the Jesuits. Then we have 6 engineering colleges. We have 4 universities. 2 universities in the state of Karnataka, 1 in the state of West Bengal, and 1 in the state of Orissa. Maybe the 5th one may be in the state of Bihar, and that may be Xavier University, Patna. I will come to that a little later. And we have 21 other institutions, mainly technical in nature. पूरे विश्व में देखा जाए, यीशु समाजियों के पास लगभग 4000 शैक्षणिक संस्थाएं हैं, 4000। और इन 4000 संस्थाओं को हम लोग लगभग 1.5 लाख सहयोगियों के द्वारा हम लोग चला रहे हैं। और इन 4000 शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 30 लाख स्टूडेंट गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जब फादर रेक्टर कह रहे थे कि आप एक महान परिवार का सदस्य हैं, अभी आपको मालूम होगा कि आप किस प्रकार के परिवार के सदस्य हैं। Okay, you are one among the 30 lakh students who are taking advantage of the quality education provided by the Jesuits. हम आपके सामने कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम रखना चाहेंगे जिन्होंने यीशु समाजियों के शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर देश में, विश्व में अपने लिए एक अलग पहचान बनाया है
और विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए एक नाम पाया है। उन लोगों का मैं कुछ लोगों का मैं नाम रखना चाहूंगा। शायद आप लोग सब जानते होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में शिक्षा ग्रहण किए थे। राष्ट्रपति बने थे तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर आपको जीवन को प्रभावित करने वाले 3 व्यक्तियों का नाम लीजिए। तब अब्दुल कलाम ने अपना माता पिता का नाम लिया, उसके बाद कहा तीसरा व्यक्ति है फादर चिन्नथुराय, जो उनको सेंट जोसेफ्स कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाए थे। वो एक समाजी फादर थे। यही है यीशु समाजियों का प्रभाव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में। शायद आप लोग बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे। लक्ष्मी निवास मित्तल, एक स्टील मैग्नेट, अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक स्टील मैग्नेट कहा जाता है इनको। विश्व में अपने लिए एक अलग पहचान बनाया है स्टील के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में प्राप्त की और उस कॉलेज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इन्होंने 100 करोड़ रुपए कोलकाता में जेवियर यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए योगदान दिया है। लक्ष्मी निवास मित्तल। हम सब इस महान व्यक्ति को जानते हैं, रतन टाटा। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और इनका कहना था कि मैं दूसरे लोग ये बिजनेसमैन है उनसे मैं अलग हूं क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा यीशु समाजियों से प्राप्त की है, इसलिए मेरी my business is guided by principles not by profit, and this is the statement made by Ratan Tata। शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे। सोली सोराब जी, he is an institution by himself, a well-known jurist, and he was the former Attorney General of India, and he was educated in the famous St. Xavier's College, Mumbai, our very admirable alumni। जुबिन मेहता संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में अपने लिए एक अलग पहचान बनाने वाला व्यक्ति है जुबिन मेहता, और इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से प्राप्त की है। इनको जानते हैं आप लोग? कौन है ये? Anyone, students? Anyone? Who is this person? Yeah, do you watch TVs? Yeah, he's a journalist, yes. Okay, Rajdeep Sardesai, a very well-known journalist today, and he was the editor-in-chief of IBN 18 Network. But I am still very much interested in everything that is happening in our department. I am interested in each student and anyone who needs my services. Always welcome, and I am interested in following you up and helping you in whichever way I can. Now, how many are here belonging to the BA JMC who has taken the stream? Just raise your hands. As you can see, we are very small in number. That is because you are a very elite group, very special, because your influence is not limited to your department alone. It pervades and permeates all the other departments, all the activities and all the functions of the college. So it is a very important department. So be very proud of belonging to the BA JMC department of our college.
Thank you very much, and I wish you all the best for these coming years. Thank you, Father. हम मंच पे बुलाना चाहेंगे हमारे छात्रों को आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे छात्रों का। अभी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आज के अगले सत्र के लिए हम मिलेंगे यहाँ इसी हॉल में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे स्टूडेंट्स से कि वो ठीक 11:30 में वापस इसी हॉल में आ जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूँगी डॉक्टर CS माला कुमारी उपाध्याय,
Assistant Professor, Department of Commerce. कृतज्ञता तब होती है जब स्मृति दिल में संग्रहित होती है, सिर्फ दिमाग में नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS माला कुमारी उपाध्याय, सहायक प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना, आज के इस विशेष सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय व्यक्तियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे माननीय रेक्टर फादर जोसेफ सेबास्टियन येसु समाजी को सादर धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन और समर्थन के बिना हमारे प्रयासों को नई ऊंचाई तक ले जाना संभव नहीं होता। आपकी प्रेरणा ने हमेशा हमें ऊर्जावान और प्रेरित बनाए रखा है। हमारे प्राचार्य फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस येसु समाजी, आपके नेतृत्व और समर्पण के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आपकी दूरदर्शिता और ज्ञान ने हमारी शैक्षणिक यात्रा को एक नई दिशा प्रदान की है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को साकार करने में सक्षम हुए हैं। हमारे उप प्रधानाचार्य फादर डॉक्टर सेरी जॉर्ज येसु समाजी, आपके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना हमारे कार्यों को और गतिविधियों का संचालन संभव नहीं हो पाता। मैं अभिभावकों को हृदय तल से कॉलेज परिसर में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हम आपके सहयोग और समर्थन की सराहना करते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों की उन्नति और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम उन्हें ससम्मान स्वीकार करना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं इस कॉलेज में अपने नए विद्यार्थियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनका इस कॉलेज में समय सुखद और फलदायक रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सहकर्मियों का। आपके ज्ञान और अनुभव ने हमें शैक्षणिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किया है। हम आभारी हैं आयोजक समिति के सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपकी मेहनत और समर्पण ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम आभारी हैं सहायक प्रोफेसर सुश्री प्रिया गुप्ता, सजावट समिति के अध्यक्ष को, जिन्होंने आज की इस सुंदर सजावट का दायित्व अपने साथ लिया है। हम मंच प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय और उनकी टीम को भी कुशल मंच प्रबंधन के लिए धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम की कुशल निगरानी और निष्पादन के गतिविधियों के लिए डीन एक्टिविटीज डॉक्टर राकेश कुमार पाठक को भी धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के मंच संचालक सुश्री प्रियंका सिंह का, जिन्होंने बड़ी ही कुशलता से आज के इस कार्यक्रम को संचालित किया है। अंत में हमारे प्रशासनिक और मेंटेनेंस स्टाफ को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्य के सुचारू रूप से संचालन और महत्वपूर्ण भूमिका में सहयोग दिया है। आपके सहयोग के बिना यह आयोजन सफल नहीं हो सकता था। किसी भी कार्यक्रम के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी बहुत मायने रखती है। मैं आभारी हूँ PMC छात्रों का, जो भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से इस आयोजन को संजीवनी प्रदान की है। आपकी मेहनत और तकनीकी कौशल ने इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया है। आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए सच्चे मन से आभारी हूँ। आपका निरंतर प्रेरणा और प्रयास इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाएगा। धन्यवाद। जय जेवियर्स, जय भारत। अगले सत्र के लिए हम मिलेंगे यहाँ इसी हॉल में। आप सभी पेरेंट्स वापस जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स ठीक 11:30 में वापस इसी कलाम हॉल में आ जाएंगे।